प्रगति हाँ पानी बरस रहा था सर, पर वो भी बाबा का आशीर्वाद था। बाबा मजबूत कर रहे थे हमें कि तुम बैठो यहीं पे, सफल होगी जरूर, एग्जाम होगा सर। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब के बच्चे राजा बनेंगे सर। पानी बरसा, भीगते रहे तंबू लगा के, लेकिन सर यहाँ से हम लोग पीछे नहीं हटे। जो सर बहुत खुशी हुई सर, 13 तारीख से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, जिसमें बीच में हमारे पुराने साथियों को गिरफ्तार भी किया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया आंदोलन तोड़ने के लिए सर। लेकिन 23 तारीख को महाआंदोलन था, उसके बावजूद 26 तारीख के हम लोग आंदोलन किए। उससे पहले हमारे तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिए, जिससे आंदोलन कमजोर है सर। उसके बावजूद भी हम लोग पानी बरसा, भीगते रहे तंबू लगा के, लेकिन सर यहाँ से हम लोग पीछे नहीं हटे। और ये सर जो है हमेशा खड़े रहे, बहुत उत्पीड़न किया सर, लेकिन और ये सर भगवान के रूप में आकर हमारे खड़े हुए। तमाम शिक्षण संस्थान होते हुए भी अरबों रुपए कमाई कर लिए, लेकिन सर कोई सामने नहीं आया सर। लेकिन देखिए हमारे बहुत ही खास प्रतियोगी छात्र थे और टीचर थे, जैसे कि पीएस परिहार, फरहान गादी और क्या कहते हैं मानस सर, धनंजय राय और नरेंद्र द्विवेदी आदि लोगों को जो दिल्ली से आ रहे थे इस मूवमेंट को बल देने और सहयोगियों को सहयोग करने के लिए, उनको सुबह ही धूमनगंज एसटीएफ और एसओजी प्रभारी ने बमरौली से गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे लोगों को कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था, बहुत डर। हाँ, उनको छुड़ाने के लिए मैं उसका साक्ष्य हूँ। मैं स्वयं गया था, उनको जमानत के लिए उपस्थित हुआ थाने में। मेरे सब भाई बहन मेरे साथ थे सर, दिन रात एक साथ दे रहे थे। प्रगति हाँ पानी बरस रहा था सर, पर वो भी बाबा का आशीर्वाद था। बाबा मजबूत कर रहे थे हमें कि तुम बैठो यहीं पे, सफल होगी जरूर, एग्जाम होगा सर। हाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं सर, 6 दिन ऐसे गुजरे पता ही नहीं चला मुझे। बाबा हम लोग हाथों में लिए थे, बस लगे रहो बेटा, होगा होगा होगा, और अंत में हुआ सर। मुझे कोई तकलीफ नहीं, और प्रशासन ने बहुत साथ दिया मेरा सर, प्रशासन ने बहुत साथ दिया, हम लोग कोई परेशानी नहीं प्रशासन से। हाँ सर, योगी जी ने भी हमारी बात मानी। कुछ नहीं, न्याय की बात पर बच्चों के साथ खड़े होकर 2 बड़े निर्णय। सर योगी जी ने हमारी बात मानी, हमें कहा कि हम बेटियों के साथ दीजिए, गरीब घर की बेटियां, गरीब घर के बेटे, इनकी हेल्प करिए, उन्होंने साथ दिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब के बच्चे राजा बनेंगे सर। योगी का बहुत धन्यवाद है कि वो हमें जीत दर्ज किया, और जीत हमारी इतनी बड़ी, हम 15 लोग जीत को कायम किए हैं। सर हम लोग 6 दिन से इतना दिन रात एक किए थे, इतना किए थे दिन रात एक, कि हम लोग की मतलब गला वाला मच्छर इतना काटा है ना कि क्या बताए, लेकिन जीत हासिल हो गई है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समस्या आई थी, लाइट बस यही हमारा मतलब अनुरोध है कि जो है पीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, उसको पोस्टपोन कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को, हमारे जो इस पर निर्णय लिए और बोले कि परीक्षा रद्द की है। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। प्रशासन हमारे साथ रहा है और छात्र जो भी हैं हमारे साथ, हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं मुल्ता बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, यही रहकर पढ़ाई करता हूँ। काफी दिन से लगातार मैं धरना स्थल पे हूँ अपने बहनों के बीच। हमारी बहनों ने बहुत मेहनत किया है, इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी बहनों को है, हम लोगों का तो किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ पे हम लोग 6 दिन से 6 रात से जगे हुए थे और हम लोग बहुत मेहनत किए, इस आंदोलन में लगे रहे। और प्रशासन का शासन का दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पेपर रद्द हुआ और पेपर पुनः जल्द से जल्द जो भी डेट हो उनका कराए, और अब नकल माफियाओं से थोड़ा लगाम लगाए, और ऐसी कभी भी ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कि जिस प्रकार उनका एक नियम है ना कि मिट्टी में मिला देते हैं, उसी प्रकार उनसे विनम्र निवेदन है कि नकल माफिया को भी मिट्टी में मिलाने का काम करें और नजीर बनाएं। जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम उनको ऐसी सजा देंगे जो नजीर बन जाएगा, तो उनसे विनम्र निवेदन है कि नजीर बनाएं। और न्याय जो मिला है हम लोग को, ठीक है मिला, न्याय बहुत बढ़िया है, लेकिन न्याय मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो अनुरोध है कि आगे से। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने परीक्षा निरस्त का जो है नोटिस जारी किया, और आगे जो है जो भी एग्जाम होंगे वो सुचितापूर्ण होंगे, हमें विश्वास भी दिलाया। हमारी जो आयोग से एक विश्वास हट रहा था, उन्होंने फिर से बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, और उनकी ये नीति भी है, तो वो इसी पे जारी रखें, और हम युवाओं का साथ उनको हमेशा रहेगा। अगर वो इस प्रकार के कोई भी काम करते हैं तो हम युवाओं का उनको पूरा सहयोग मिलेगा, और आगे उम्मीद करेंगे कि कभी ऐसी कोई घटना नहीं होगी कि नकल हो। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग इस उम्मीद के करते हैं कि आज जाके परीक्षा देंगे, तो परीक्षा जब अच्छी से होती है ना,
तो हम लोग की बहुत सारी उम्मीदें उससे रहती हैं, और परीक्षा जब लीक होती है तो उस दिन हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। हम लोग का सारा इम्तिहान जो होता है ना, वो मिट्टी में मिल जाता है। तो हमारी उम्मीदों को मिट्टी में ना मिलाएं, इन नकल माफियाओं को मिट्टी में बहनें उपस्थित थी, हमारे जो टीचर्स थे, हमारे गुरुजन थे, सबके सहयोग से आज ये आंदोलन सफल हुआ है। तो उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, शब्द नहीं मिल रहा है कि क्या कहूँ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारी बात सुनी। आयोग को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो भी इसी तरह शुचितापूर्ण संपन्न होंगी और नकल माफ सबसे बड़ा कौन सा? सभी की रही, किसी एक की लड़ाई नहीं थी, ये सभी की लड़ाई थी। और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाली जो प्रक्रिया रहेगी उसमें नकल माफियाओं पे नकेल कसी जाएगी, दोबारा वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय उन्होंने बहुत बड़ा न्याय किया, ऐसी कोई बात किया क्या? जी बिल्कुल, न्याय तो हुआ ही है, न्याय तो हुआ है, देर हुआ है लेकिन न्याय हुआ है। हाँ, देर आया लेकिन दुरुस्त आया, न्याय हुआ। तो उसके लिए हम सभी उनको थैंक यू बोलते हैं और उन सभी साथियों को भी बोलना चाहेंगे जो यहाँ पर नहीं आ पाए लेकिन सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे, उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई, उन सबको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए गए, न्याय देर से हुआ है लेकिन जरूर हुआ है। तो योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस उनसे एक अनुरोध है, प्रार्थना है कि दोबारा से जब भी कभी ऐसी घटनाएं हों भी तो इतना लेट न्याय हमें ना मिले। हमारा मानसिक प्रताड़ना भी हमारी हुई लेकिन उन्हें बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल सर, नवभारत टाइम्स का धन्यवाद है कि आपने लगातार हम लोगों की बातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई। और मैंने जितनी भी कविताएं सुनाई या जो भी बात रखता था, मैं यही कहता था कि उनको जिस दिन सच्चाई पता चलेगी वो जरूर न्याय करेंगे। तो उस भरोसे को उन्होंने कायम रखा है और हम बच्चों को जो मेहनत थी उसको उन्होंने अकारत नहीं जाने दिया है। तो अंत में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कविता के माध्यम से कि जमी ये हमारी, वतन ये हमारा, जमी ये हमारी, वतन ये हमारा, उजड़ने न पाए चमन ये हमारा। अरे जमी ये हमारी, वतन ये हमारा, उजड़ने न पाए चमन ये हमारा। और इसके लिए हम सब ने बलिदान दिया है, हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है। तो किसने? तो भगत सिंह, सुखदेव, सैलानियों को, अरे भगत सिंह जी, सुखदेव, सैलानियों को न भूलेंगे हम उनकी कुर्बानियों को। वो फांसी पे भी चढ़ गए हंसते हंसते, वो फांसी पे भी चढ़ गए हंसते हंसते। वतन के लिए हर वतन था गवारा। तो जमी ये हमारी, वतन ये हमारा, उजड़ने न पाए चमन ये हमारा। सर सिस्टम सुधारिए, केवल एक एग्जाम कैंसिल करने से कुछ ना होगा सर। ये लड़ाई तभी समाप्त होगी जब सिस्टम सही होगा, नहीं हम फिर बच्चे आंदोलन करेंगे, फिर सड़क पे आएंगे। तो मुख्यमंत्री आपके बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार है और इनके ही कार्यकाल में मुझे लगता है कि ये सिस्टम सुधरेगा और दोबारा ऐसी हरकतें नहीं होंगी। प्रयागराज में ही रहता हूँ और मेरे आवास पर ही 25 तारीख की रात को 12 बजे पुलिस डिटेन कर लेती है और लगभग 20 से 25 पुलिस थी पूरे आवास को घेर करके, और मुझे ले गए और पूरी 26 तारीख की रात को 12 तारीख से लेकर के अगले दिन रात को लगभग 10 से 11 बजे मुझे इन्होंने छोड़ा। मेरे साथ में ये सर थे। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। हम लोग दिल्ली से 5 टीचर आ रहे थे, जिसमें अंकेश पांडे सर थे, आशुतोष राय सर थे, 2 शिक्षक थे और 2 स्टूडेंट थे, फरहान गांधी और विशाल। हम लोगों को तड़के इलाहाबाद में घुसते ही एसटीएफ ने कैप्चर कर लिया। गाड़ी सहित हम लोगों को धूमनगंज थाने ले गया, जहां पर पीएस परिहार सर पहले से ही थे। 18 से 19 घंटे हमें और सर को 24 घंटे के आसपास जो है उन्होंने डिटेन रखा। कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने ये कहा कि आप लोग मूवमेंट में मत जाइए। और अगले ही दिन हम लोग जो है यहाँ पर मूवमेंट पे हम लोग आ गए। मूवमेंट चलता रहा। मूवमेंट पे पीएस परिहार सर, उत्कर्ष द्विवेदी जी, मैं, आपके नरेंद्र द्विवेदी जी, सतीश कुमार और कौशल जी जो है, ये बड़े नेतृत्वकर्ताओं में, साथ में चंचल और ये बच्चे जो थे वो बहुत योगदान। देखिए, मैं बराबर 26 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन में बना हुआ हूँ और शिक्षक जो हैं उन्होंने हमारा काफी साथ दिया है। मैं झांसी का रहने वाला हूँ, यहाँ का नहीं हूँ, सभी के तो नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ शिक्षक हैं जो यहाँ पर अभी नाम लिया गया था, सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया है, साथ दिया है, हमारा मनोबल बढ़ाया है और हमारी जीत हुई है, उसी मनोबल के साथ हमारी जीत हुई है। पत्थर गिरजाघर के धरना स्थल पर सोमवार से ही आरओ री परीक्षा को कराने के लेकर एग्जाम की मांग को लेकर यहाँ पर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, आज उनकी मांगे पूरी कर दी सरकार ने।
योगी आदित्यनाथ के प्रति उन्होंने कहा कि एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री ऐसा ही होता है। उनको धन्यवाद देने के साथ ही यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं एक दूसरे से, और अब अपने सामानों को समेटकर अपने घरों को जाएंगे, गंतव्य को जाएंगे। ये 6 दिन का अनवरत प्रयास था जिसमें प्रकृति भी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल स्थिति थी, प्रशासन द्वारा भी अड़चने डाली गई, लेकिन ये छात्र लगातार यहाँ डटे रहे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी समस्या को समझा और ARO आरओ परीक्षा के री एग्जाम की इनकी मांग को पूरा कर दिया। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।